कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब तो भाई ऑफिशियल हो गया है कि सलार वर्सेस डंकी होगा। और दोस्तों, कैसा होता है क्लैश और 1 वीक लॉन्ग हॉलीडेज का फायदा और किसकी इच्छा पूरी करते हैं सांता क्लॉज, ये तो पता चलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन किस फर्म को होगा, कितना नुकसान है, इस बात का पता चलेगा आपको आज। दोस्तों, तो सबसे पहले तो जब कुछ दिनों पहले ये बात लीक हुई होगी कि सलार की रिलीज डेट होने वाली है 22 दिसंबर, तो हम सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? फिर दोस्तों हमने सोचा कि डंकी सलार की रिलीज डेट को सुनकर अपनी रिलीज डेट पोस्टपोन कर देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं हुआ। डंकी के मेकर्स ने कहा, हम क्यों पीछे जाएं, हम तो सबसे पहले आए हैं। और अब ऑफिशियल हो गया है सलार वर्सेस डंकी। दोस्तों, सलार से जहां हम सभी ने उम्मीदें खो दी थी, ये फिल्म तो दोस्तों इस साल नहीं आएगी, तो वही ओमेबल फिल्म्स ने हमें सरप्राइज दिया और एक पोस्टर के साथ ऑफिशियल किया कि फिल्म की रिलीज डेट 22 दिसंबर होने वाली है। और इस पोस्टर में प्रभास नजर आ रहे हैं खून से लथपथ और हाथों में तलवार के साथ, और उनका ये वाला लुक हमें याद दिला रहा है रॉकी भाई की। जब KGF 2 के एक सीक्वेंस में रमिका सेन को रॉकी के बारे में वो चश्मे वाले अंकल ने बताया था दोस्तों, तब बारिश में जिस तरह से रॉकी भी खून से लथपथ था और फाइट कर रहा था, वैसे ही लुक दोस्तों सलार का भी है। बस फर्क इतना है कि रॉकी भाई अपने सिग्नेचर लॉन्ग हेयर और बियर्ड के साथ थे, तो वहीं सलार के शॉर्ट हेयर है। दोस्तों, ये बात तो हो गई पोस्टर की। अब बात करते हैं डंकी और सलार दोनों की होने वाले पॉसिबल नुकसान की। तो दोस्तों, डंकी है शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फर्स्ट कोलैब फिल्म। शाहरुख के साल को अपना बना चुके हैं और 1000 करोड़ क्लब वाली फिल्में दे चुके हैं, और राजकुमार हिरानी अपने स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन और विजन के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शाहरुख की पठान और जवान की ग्रेट सक्सेस का फायदा होगा डंकी को और नुकसान होगा सलार को। उसके बाद दोस्तों सलार है एक मास एक्शन फिल्म जिसका कनेक्शन है KGF से, और उसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील, और दोस्तों प्रोड्यूस किया है होमेबल फिल्म्स ने। तो ये फायदा होगा सलार को। और दोस्तों इस साल ही हो रहा है मास एक्शन फिल्मों का, तो इस बात का नुकसान होगा डंकी को। अब दोस्तों, जब दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो ऑडियंस को भी दो हिस्सों में बांट देती है, जैसे कुछ वक्त पहले ही हुआ था बार्बी वर्सेस ओपेनहाइमर में, जिसने ब्लैक वर्सेस पिंक कर दिया था। इन दोनों ही फिल्मों की ऑडियंस अलग थी, लेकिन फिर भी क्लैश तगड़ा हुआ। वैसे ही दोस्तों डंकी और सलार की ऑडियंस भी अलग है, लेकिन जब जनरल ऑडियंस भी इसमें शामिल होगी तब दोनों ही फिल्मों की रिलीज के 4-5 दिनों तक दोनों को ही नुकसान होगा। जहां ये दोनों फिल्में 500 से 600 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रख रही थी दोस्तों, अब ये दोनों सिर्फ 300 से 400 करोड़ तक ही सीमित रह जाएंगी। मतलब नुकसान दोनों को ही होने वाला है। तो दोस्तों, आप डंकी देखने जाएंगे या सलार, ये दोनों ही देखकर होंगे सन की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।